हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का, और सरकार के द्वारा किए गए उसके नियमों में बहुत बड़े परिवर्तन का, जो इस पूरे मामले को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस से जोड़ देते हैं। इस पूरी खबर का असर पड़ेगा वो सरकारी कर्मचारियों पर, उनकी पेंशन प्लानिंग पर, उनकी रिटायरमेंट स्ट्रेटजी पर। और आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कुछ रूल्स के बदलने से किस प्रकार से आगे आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर के छोटी मोटी गलतियाँ भी कितनी भारी पड़ सकती हैं। वास्तव में सरकार चाहती क्या है? सरकार क्या ये चाहती है कि लोग जल्दी वीआरएस ना लें? ये कर्मचारियों को रोकने की कोशिश है या डिसिप्लिन करने की? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपीएस में ऐसा क्या है जो वीआरएस को अब रिस्की बना रहा है? इस पूरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे कि वीआरएस अब किन शर्तों के साथ मिलेगा, कौन से लोगों का पैसा फंसेगा, और एक गलत टाइमिंग आपकी पेंशन पर कितना बुरा असर डालेगी। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बाद में जाते ही आप समझ पाएंगे कि वीआरएस और यूपीएस का हिडन ट्रैप क्या है। तो शुरू करते हैं। वास्तव में ये न्यूज़ है इकोनॉमिक टाइम्स की कल की, जहाँ पर कहा गया है कि यूपीएस रूल्स फॉर वीआरएस एक्सप्लेन्ड। शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या सरकार कर रही है? सरकार का पहला चेंज जो मनोवैज्ञानिक तौर पर कर्मचारियों के लिए है वो क्या है? तो देखिए, सरकार ने कहा है कि वीआरएस का मतलब अब फ्रीडम नहीं है, डिसिप्लिन है। अब कोई अचानक अपना रेजिग्नेशन दे करके सिस्टम में क्योस क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब उसके एग्जिट के बीच में, नौकरी और नौकरी छोड़ने के बीच में, उस व्यक्ति के एक नोटिस पीरियड को ऐड किया गया है 3 महीनों का, यानी कि लगभग 90 दिनों का आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। और उस दौरान आप सरकार की मशीनरी का हिस्सा रहेंगे। ये 90 दिन सिर्फ टाइम नहीं है, सरकार की कंट्रोल विंडो है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपका नौकरी से एग्जिट सरकार के कंट्रोल में होगा। तो 90 दिनों का क्लॉज जोड़ा गया, पहला कदम। दूसरा कदम क्या हुआ? दूसरा कदम ये हुआ कि आप नौकरी छोड़ सकते हैं लेकिन पेंशन तो नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से आप समझिए इस बात को, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यही है। सरकार ने समझ लिया है कि अगर एम्प्लॉय को कहा जाए कि मत जाओ, तो एम्प्लॉय तब भी जॉब छोड़कर जाएगा। लेकिन अगर उससे ये कह दिया जाए कि आपको पेंशन कम मिलेगी अगर आप चले गए, तो एम्प्लॉय रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि पेंशन में जॉब, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जॉब से ज़्यादा इमोशनल मामला होता है पेंशन का। वीआरएस अब डिसीजन नहीं रहा, एक गैम्बल्स बना दिया गया है। अगर आप जल्दी चले गए तो पेंशन प्रोपोर्शनेट होगी, और अगर रुके तो फुल अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। तो एक तरीके से ये साइकोलॉजी है जहाँ पर एग्ज़िट की, अगर आप आज एग्ज़िट करते हो तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं पेंशन की लाइफ टाइम वैल्यू से कम हो जाएगी। और सरकार ने वही बिंदु छुआ है कि इंसान अपना आज छोड़ सकता है लेकिन भविष्य की सिक्योरिटी को नहीं छोड़ेगा। ये दूसरा बड़ा कदम उठाया गया है इस नियमों के परिवर्तन में। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की गई है वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वीआरएस का गेटकीपर बना दिया गया है। अब इसको समझिएगा। यूपीएस को ऐसे प्रस्तुत किया गया था कि यह ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों का मिक्सचर है, यानी कि इसमें ओपीएस जैसा भरोसा दिया गया और एनपीएस जैसा डिसिप्लिन दिया गया और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी दी गई। लेकिन इसके अंदर एक हिडन प्रोविज़न किया गया है, जो रूल चेंज किए गए हैं। अगर आप 20 साल की सर्विस पूरा करते हैं तो आपको वीआरएस पॉसिबली मिल जाएगा, लेकिन फिर फुल अश्योर्ड पे आउट केवल तब मिलेगी जब आप सिस्टम को 25 साल सर्व करेंगे। 20 साल पर जाने पर नहीं हो सकती है आपको फुल पेंशन, और वहाँ पर ओपीएस वाला मामला आएगा, यूपीएस वाला मामला आएगा। सीधी सीधी बात अगर हम कहें तो आप एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन सरकार तय करेगी कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। पहले जब एम्प्लॉय एग्जिट करता था तो एम्प्लॉय एग्जिट को इवैल्यूएट करेगा, फिर पेंशन उसकी पहले गारंटीड हुआ करती थी, अब पेंशन को गारंटीड नहीं रखा गया है, अर्न्ड रखा गया है। वास्तव में वीआरएस का जो पहला कोर वैल्यू हुआ करता था, वहाँ पर वीआरएस कोई लेता है, कहता है मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, आई क्विट। लेकिन अब वीआरएस ऐसा बना दिया गया है कि मैं अपनी पेंशन को सेक्रीफाइस करना चाहता हूं या नहीं, ये डिसाइड करना है आपको वीआरएस के साथ। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है, बल्कि पूरे एम्प्लॉय बिहेवियर को रीशेप करने का एक तरीका है। इसमें जो पूरा कोर ट्रुथ है वो भी समझिएगा कि सरकार ने
जो वीआरएस का प्रावधान किया है वहाँ पर वीआरएस को लीगल प्रोसेस नहीं बनाया है, बल्कि उसे एक फाइनेंशियल डायलेमा बना दिया है। पहले सवाल होता था जाना है या नहीं, अब सवाल ये होगा कि पैसा छोड़ना है या नहीं, और यह सवाल निश्चित तौर पर लोगों को रोकेगा। बात बहुत सिंपल है, वीआरएस पहले आपका चुनाव था, अब वीआरएस सरकार की शर्त है। पहले आप सोचते थे कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, अब आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी कितनी पेंशन मर जाएगी अगर मैंने रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि आज वीआरएस लेने का मतलब है कल की पेंशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना, यानी कि रिटायरमेंट फ्रीडम नहीं, अब एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन के तौर पर यूज़ की जानी है। सरकार ने जो फैसला कर लिया है वहाँ पर निश्चित तौर पर यह मानना है पड़ेगा कि सरकार ने डिसाइड किया है कि जो जल्दी जाना चाहता है जाए, लेकिन उसे पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। अगर 20 साल की सर्विस की है तो ही आपको ओपीएस के अंतर्गत 3 माह के नोटिस देते हुए यूपीएस के अंतर्गत, मैं बार बार मिस कर रहा हूँ इसे, यूपीएस के अंतर्गत आपको 20 साल की सर्विस करने के बाद यूपीएस के अंतर्गत ही पेंशन का डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा खेल ही बदल दिया गया है। और आखिरी सवाल सिर्फ इतना है कि आप आज की आज़ादी चाहते हैं या कल की सुरक्षा चाहते हैं। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सिर्फ 2 शब्दों में आप बता सकते हैं, फ्रीडम या सिक्योरिटी, किसको ज़्यादा महत्व देगा कर्मचारी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी लिंक हो सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। मेरे जो आपकी यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपको इश्यूज़ होते होंगे उसे सॉल्व करने में मेरी मदद मिल जाएगी, और आपको जब भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो वो मिल जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि जो बच्चे 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे अगर अभी तक उन्होंने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच ज्वाइन करना चाहिए। इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल, बुक्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जाएगा, और उसके साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप भी दी जाएगी। क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं 12 नवंबर से, तो जल्द कीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये पूरा का पूरा सबसे कम फीस पर केवल तब मिलेगा जब आप हमारा फैकल्टी कोड इस्तेमाल करेंगे। देखिए, PK लाइव मेरा फैकल्टी कोड है। इस कोड को स्टडी IQ के किसी भी कोर्स को खरीदते समय, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, ऑप्शनल का हो या GS का कोई बैच हो, आपको केवल ये कोड लगाना है। ये कोड लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड हमेशा याद रखिएगा, PK लाइव। और जिन्हें 2027 का टारगेट लेना है, जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि 12 अगस्त तक ही आपके पास समय है। 12 अगस्त से ये बैच शुरू हो जाएगा शाम को 6 बजे से। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।